हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस सेशन में जहां पर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा केरला के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर जो कि हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो देखिए क्या इशू है। केरला गवर्नमेंट ने एक रिक्वेस्ट करी थी स्टेट गवर्नर से कि हमें सिटिंग बुलानी है असेंबली की। तो इससे रिलेटेड एक विवाद निकल कर आया है और हाईलाइटेड पॉइंट आपके सामने है कि केरला गवर्नर हैज़ टर्न डाउन द रिक्वेस्ट बाय द चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन। तो इस डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से ये इशू निकल कर आया और किस तरीके से गवर्नर की पावर होती हैं इन सभी रिलेटेड इश्यूज़ में। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केरला गवर्नर हैज़ टर्न डाउन अ रिक्वेस्ट बाय चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन, जहां पर उन्होंने समन किया था एक स्पेशल सिटिंग को जहां पर असेंबली के अंदर डिबेट होना था। किसके बारे में? 3 सेंट्रल फार्म लॉज, जिसके बारे में काफ़ी आपने भी सुना होगा। वहीं अब ये क्वेश्चन निकल कर आता है कि जो रोल है गवर्नर का, क्या उनकी जो पावर हैं वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन काम सही से कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इन सभी चीज़ों को रिलेट करते हुए हम एक एक पॉइंट पर यहाँ पर ध्यान देंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे सामने ये है कि हु कैन समन अ सेशन ऑफ द असेंबली, यानी कि एक ऐसा टाइम जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि असेंबली के अंदर हम समन भेजें कि ऑल दी मेंबर ऑफ असेंबली जो भी हैं वो आएँ, और वहाँ पर ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ पर डिस्कशन के लिए। तो ये जो पावर होती है वो एक्चुअली में किसके पास होती है, ये हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए हमारे संविधान का आर्टिकल 172 174 ये कहता है कि जो गवर्नर है वो कभी भी किसी भी टाइम टू टाइम समन कर सकता है हाउस, जो भी दोनों हाउस अपर या लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, कि वो किसी काम को वहाँ पर आकर करने के लिए मिलें या नहीं। ये किसकी एड होती है? गवर्नर की, यानी कि गवर्नर की ये सोच होती है कि वो टाइम टू टाइम ऐसा कर पाएँ। ये जो प्रोविज़न है वो गवर्नर पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इंश्योर कराता है कि हर 6 महीने में एक बार सिटिंग होनी चाहिए किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर की। अब देखिए वैसे तो गवर्नर का ये एक यू नो संविधानिक एक अधिकार होता है कि वो समन कर पाएँ अपने किसी भी हाउस को आर्टिकल 163 के तहत, जहाँ पर उन्हें एड एंड एडवाइस के आधार पर काम करना होता है कैबिनेट के। और आर्टिकल 174 के अंदर जब ऐसी ज़रूरत होती है कि गवर्नर को समन करना पड़े हाउस को कि भाई आपको कुछ भी ऐसा इश्यू अगर डिस्कस करना है तो ऑन द एड ऑफ द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट वो समन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो आर्टिकल 163 के अंदर जहाँ पर एड एंड एडवाइस की ज़रूरत बताई गई थी, वहीं आर्टिकल 174 के अंदर गवर्नर को समन करने का अधिकार दिया था हाउस को। अब देखिए नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पर उठता है, कैन द गवर्नर रिफ्यूज द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट? तो देखिए ये बन जाता है बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि अभी जैसे कि हमने देखा चीफ मिनिस्टर ने इस कैबिनेट को बुलाने के लिए रिक्वेस्ट की थी, एडवाइस दी थी गवर्नर को, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो सवाल क्या है हमारे सामने ये बन सकता है कि जब संविधान में ये लिखा गया है कि गवर्नर को काम करना होता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, तो ऐसा क्यों किया गया? इज़ देयर इज़ एनी पॉसिबिलिटी कि गवर्नर रिफ्यूज़ कर सके इनकी एडवाइस को? तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता चलेगी दैट कुछ ऐसे इंस्टांसेस हैं जहाँ पर गवर्नर समन करता है हाउस को, जब तक ऐसी कंडीशन हमारे सामने आती है कि जो चीफ मिनिस्टर है उस कैबिनेट को हेड करता हुआ वहाँ पर वो रिफ्यूजल देखें। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर किसी कैबिनेट को हेड करता हुआ दिखता है और उनकी जो पावर है वो मेजॉरिटी में होती है, यानी कि नंबर ऑफ जो उनके विधायक होते हैं वो उनके पास मेजॉरिटी में होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसे इंस्टांसेस होते हैं जहाँ पर गवर्नर समन कर सकते हैं हाउस को, जबकि चीफ मिनिस्टर जो हेड कर रहा होता है वो रिफ्यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन जहाँ पर अगर चीफ मिनिस्टर ऐसी कंडीशन में है कि उनके पास नंबर्स नहीं है और उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो जो बाकी के मेंबर्स होंगे वो कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये अधिकार गवर्नर के पास कहीं ना कहीं आ जाता है कि वो हाउस को समन कर पाएँ। लेकिन ये एक्शन जो गवर्नर का है व्हेन यूजिंग इज डिस्क्रिशन पावर्स कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट, लेकिन यही जो चैलेंज है यही इसको हम चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में कि ऐसा गवर्नर ने क्यों किया। काफ़ी सारी रूलिंग्स भी रही हैं सुप्रीम कोर्ट की जहाँ पर गवर्नमेंट ने गवर्नर ने अपनी जो भी उनकी मेजॉरिटी वाली पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स थे उनकी ना कहने के बाद भी
वहाँ पर सिटिंग बुलाने से मना किया या फिर रिफ्यूज़ किया, जिसे बाद में पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशन का भी करार दिया गया। तो देखिए ये था वीडियो जहाँ पर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में नोकझोंक हमें देखने के लिए मिली कि किस तरीके से चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने आरिफ मोहम्मद खान को ये समन भेजा था, ये रिक्वेस्ट की थी कि वो एक स्पेशल सेशन बुलाएं ताकि फार्म लॉज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए उन पर डिस्कशन किया जा सके, लेकिन उन्होंने इसे टर्न डाउन कर दिया। सो दिस वाज दिस सेशन, जो कि आपको छोटी सी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने के लिए था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी के इंपॉर्टेंट लिंक्स टेलीग्राम इंस्टाग्राम के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलूंगा। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू।